हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ यश और आज हम बात करने वाले हैं वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी कुछ टाइम से प्रेशर में है बहुत, क्योंकि इसका जो कंपटीशन है, जो अंबानी ने लॉन्च किया है कैंपा कोला का, वो आ गया है। तो यहाँ पर ये बहुत प्रेशर में है और इस न्यूज़ की वजह से इसका शेयर प्राइस जो है वो बहुत डाउन हो गया है। और आज हम इसका टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस देखने वाले हैं और हम देखने वाले हैं कि ये कंपनी अंडर वैल्यूड है और वैल्यूड है और इसके टारगेट्स के बारे में देखने वाले हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। वरुण बेवरेजेस का मार्केट कैप 1,60,000 करोड़ का है और कंपनी का शेयर प्राइस अभी 470 पर ट्रेड कर रहा है। जो बुक वैल्यू है वो 54 की है और कंपनी का जो पी है वो 54 के आसपास 53-54 के आसपास चल रहा है। और हम एक बार इसका पी देख लेते हैं, मीडियन पी देख लेते हैं। 10 ईयर्स का मीडियन पी है वो 60 का है और कंपनी अभी 54 पर ट्रेड कर रही है, मतलब अभी कंपनी अंडर वैल्यूड है 10 ईयर्स के अकॉर्डिंग। 5 ईयर्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं तो 64 का है मीडियन पी 5 ईयर्स का, तो इसके अकॉर्डिंग भी हमें अंडर वैल्यूड लग रही है कंपनी। हम एक बार नीचे जाते हैं, यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में कंपनी लगातार ग्रो कर रही है और जैसे कि इनका जून और सितंबर में जून और मार्च में ज़्यादा बिजनेस आता है और सितंबर में उससे थोड़ा कम और दिसंबर में सबसे ज़्यादा कम, क्योंकि ये सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस में काम करती हैं। तो इंडिया में ज़्यादा गर्मी जून के टाइम में होती है, तो इसलिए इनका जो हाईएस्ट रेवेन्यू है वो जून में आता है। कंपनी एक अच्छी पेस से ग्रो कर रही है और यहाँ पर अभी कुछ कंपनी में थोड़ा-सा अ, जो ग्रोथ है इनकी वो स्लो होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमें थोड़ी-सी स्लो हो गई है इनकी ग्रोथ, पर कंपनी न्यू-न्यू मार्केट्स में एंटर कर रही है। जैसे इनका अभी-अभी अफ्रीका में भी ये एंटर करने वाले हैं और वहाँ भी ये अपना बिज़नेस ग्रो करेंगे। जो इनका मेन बिज़नेस है वो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स का है और इंडिया में है अभी इनका बिज़नेस सिर्फ। तो ये एक अच्छे पेस से अफ्रीका में भी ग्रो कर सकते हैं, वहाँ भी एक ह्यूज मार्केट है इनके पास। और ये अभी बियर मार्केट में भी अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ आई थी, ये बियर मार्केट में भी एंटर करने वाले हैं। तो वहाँ भी ये ग्रो कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ हैं इनके पास। और यहाँ पर अब हम इसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में रिज़र्व्स लगातार ग्रो कर रहे हैं कंपनी के। यहाँ पर बोरोइंग्स देखिए, बोरोइंग्स लगातार कम होती जा रही है कंपनी की, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर बोरोइंग्स यहाँ पर फ 5,400 की बोरोइंग्स थी और यहाँ पर 2,100 की रह गई सिर्फ। तो बोरोइंग्स कम होंगी तो इनका इंटरेस्ट पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। देखिए हम इंटरेस्ट देख लेते हैं पीएनएल में जाके। इंटरेस्ट देखिए, यहाँ पर इंटरेस्ट पर भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है बोरोइंग्स की वजह से। 292 करोड़ का था, जो कि यहाँ पर बढ़ गया था और यहाँ पर कम हो गया है। तो ये इंटरेस्ट लगातार कम होते जा रहा है कंपनी का। क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर हम देखें तो बेटर नज़र आएगा। यहाँ पर सिर्फ 45 करोड़ का इंटरेस्ट दिया है कंपनी ने इस क्वार्टर में और पिछले साल अ, 119 करोड़ का इंटरेस्ट दिया था। तो यहाँ पर भी कंपनी बहुत सारा पैसा सेव कर लेगी और नेट प्रॉफिट में वो जाके सीधा ऐड हो जाएगा। सारी सेविंग्स, इंटरेस्ट की सेविंग नेट प्रॉफिट में जाके ऐड हो जाएँगी कंपनी के। और यहाँ पर अब हम देख लेते हैं, कंपनी लगातार इन्वेस्टमेंट्स भी कर रही है। 135 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है अभी कंपनी के पास। और यहाँ पर सीडब्ल्यूआईपी देखें तो सीडब्ल्यूआईपी भी कंपनी एक अच्छे पेस से सीडब्ल्यूआईपी कर रही है। मतलब सीडब्ल्यूआईपी का मतलब होता है कैपिटल वर्क इन प्रोसेस। तो कंपनी यहाँ पर हमें पता चलता है कि फिक्स्ड एसेट्स में ये अमाउंट जाके जुड़ जाएगी डायरेक्ट और ये उससे इसके फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज़ हो जाएँगे। देखिए ऊपर फिक्स्ड एसेट्स लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं कंपनी के। फिक्स्ड एसेट इंक्रीज़ होंगे तो कंपनी मतलब इन्वेस्ट कर रही है अपने बिज़नेस में और कंपनी ग्रो करना जानती है अपने आप को। तो यहाँ पर हमें बहुत सी चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पर ये न्यू फैक्ट्रीज़ ओपन कर रहे होंगे मेबी। कुछ बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं हमें इस कंपनी में। यहाँ पर पब्लिक की शेयर होल्डिंग सिर्फ 7% है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और 93% जो शेयर होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है हमें। यहाँ पर कंपनी में भले ही जो न्यूज़ आई, मतलब जो एक कैंपा कोला मार्केट में आ गया है, उसको इन्होंने अपॉर्चुनिटी माना है और ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। बहुत अच्छा डिसीजन ले रही है इनकी जो मैनेजमेंट है। अब हम इसका चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं।
चार्ट पैटर्न में हमें दिख रहा है कि कंपनी अभी 470 की प्राइस पर ट्रेड कर रही है और एक ह्यूज डाउनफॉल किया है कंपनी ने यहाँ से 680 जो है इसका वो है लाइफ टाइम हाई, और वहाँ से कंपनी नियरली कितना डाउन है, यहाँ पर 30% डाउन है। और मतलब एक बहुत बड़ी जो गिरावट है कंपनी में वो आ चुकी है अभी। और यहाँ पर मैंने ये 200 डे मूविंग एवरेज लगाया हुआ है कंपनी में। 200 डे मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग हम देखें तो कंपनी लगातार पास से हम देखते हैं तो हमेशा इसके ऊपर रही है, और यहाँ पर इसने हमेशा इसको रिस्पेक्ट की है, यहाँ पर हमेशा इसको सपोर्ट माना है। और यहाँ पर जब आके ये सपोर्ट टूटा, उसके बाद कंपनी लगातार इसके नीचे ट्रेड कर रही है अभी तक। और यहाँ पर इसने 2-3 दिन पहले इसको ब्रेक करने की कोशिश की थी, पर ये ब्रेक नहीं कर पाई और वहाँ से डाउन आ रही है कंपनी अभी। तो जैसे ही ये, आई थिंक मैंने भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, यहीं 469 के प्राइस पर ही मैंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, और मुझे लगता है कि ये कंपनी एक बहुत अच्छा गेन देगी मुझे। और यहाँ पर जैसे ही ये इसको ब्रेक करती है तो यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बनेगा। यहाँ पर कल परसों इसने कोशिश की थी ब्रेक करने की, पर ये कर नहीं पाई। पर मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है जैसे ये ब्रेक करती है। और जो हमारा इसमें टारगेट होगा वो एटलीस्ट लाइफ टाइम हाई तक होगा। तो हम देख लेते हैं लाइफ टाइम हाई यहाँ से कितना दूर है। अ, यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइफ टाइम हाई यहाँ से है 46%। यहाँ से 46% है लाइफ टाइम हाई। अगर ये 1 ईयर में भी ये गेन देती है तो बहुत अच्छा होगा। 1 ईयर में 45% हमारा पैसा बन जाएगा। और मुझे ये अभी बुलिश लग रही है ये कंपनी, बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग लग रही है। फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों में ये स्ट्रॉन्ग लग रही है। एक बार ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग, और फिर हम इसको राइड कर सकते हैं। ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।